प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। शालोम। आइए प्रियजनों, आज 14 तारीख है और 14 अक्टूबर है और आज की जो भक्ति आराधना है इसमें हम भाग लें और परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारी कृपा करुणा भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु। इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम अपने अपराधियों को यदि हमने क्षमा नहीं किया है, पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु धन्यवाद, कलवरी के क्रूस पर आपने जो लहू बहाया, उस लहू के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक दुष्ट के गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 कुरिन्थियों 10:4 के अनुसार हर एक गढ़ों को जो हमारे विरोध में उसको ढा देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आपने जब यीशु मसीह को अपने पास ले लिया, स्वर्गरोहण हुआ, उसके बाद आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आज की स्तुति आराधना प्रभु और वचन प्रभु आपको भाने वाला हो, ऐसा होने देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। खाली हाथ आए हैं प्रभु जी और खाली हाथ जाने वाले हैं। सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु। ये सारी सृष्टि आपकी हाथों की रचना है प्रभु। आपने हमारा निर्माण किया है प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है संसार के स्थापना के पहले आपने मसीह यीशु में हमें चुन लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। आप हमें संभाल रहे हैं प्रभु जी। आप हमारा रक्षक है प्रभु जी, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है।
सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपने मौका दिया कि हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आकर आपका अति पवित्र नाम ले सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपकी आराधना करने का मौका दिया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपने हमारी सहायता की, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारी स्तुति आराधना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम आज के वचन में चलते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए बड़ा अद्भुत है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 5 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5 जी। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम सीखे समझें और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, फिर एक बार परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज हम देख रहे हैं। उज्जिया नाम का एक राजा था। पवित्र शास्त्र में लिखा है 16 साल की उम्र से वो राजगद्दी पे आया, 52 साल की उम्र तक वो राजगद्दी पे, मतलब वो उसने राज्य संभाला। और प्रियजनों, इस व्यक्ति का ओज़ेया, इस शब्द का अर्थ यह है मेरी ताकत यहोवा है। और ज़करिया जिसके बारे में वो कहता है यहोवा याद करता है, उसका मतलब है यावे रिमेंबर्स, है ना। सो ये जो व्यक्ति है ओज़ेया, ये राजगद्दी पे था, और जब तक ये परमेश्वर के उपस्थिति में रहा, जब तक वो हर काम के लिए प्रभु से बात करता था या पूछताछ करता था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं, तब तक वो बढ़ता गया, सफल होता गया। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है एज ही सॉट द लॉर्ड गॉड मेड हिम प्रॉस्पर, यानी उसको परमेश्वर ने उन्नति दी, उसको तरक्की दी, हर चीज में उसका भला होता गया। अब ये जो उज्जिया राजा है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, इसके विरोध में फिलिस्तीनी जो लोग थे वो इसके विरोध में थे।
अरबी लोग जो थे इसके विरोध में थे, और म्यूनिट्स बोल के इंग्लिश में लिखा है, ये लोग भी उसके विरोध में थे। लेकिन ये सबसे जीतता रहा क्योंकि ये परमेश्वर के संगति में रहा, परमेश्वर के लोगों के संगति में रहा, और जो परमेश्वर को ठीक लगता है वो ये करता रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दी। 26 अध्याय 12 वचन में लिखा है 2600 इसके पास चीफ ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर्स इसके पास थे। 3,07,500 इनके पास सेना थी। 26 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा हुआ है। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने इतनी उसको सफलता दी, इतनी ताकत दी। तो अब सवाल ये आता है, क्या आप कभी सफल हुए थे और आज असफल है? उसके पीछे के राज को हम आज देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। सफलता यहोवा की ओर से होता है, लेकिन प्रियजनों, सफलता जो है या अमीरी जो है या उन्नति जो है वो यहां नहीं जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर अगर आपको आर्थिक आशीर्वाद देता है या आर्थिक उन्नति देता है, इसका मतलब है आपको परमेश्वर ये बता रहा है कि आपने वो जो आर्थिक उन्नति आपकी हो गई है वो देने में बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, जब परमेश्वर किसी को देता है तो परमेश्वर देखता है कि ये विश्वास योग्य है क्या नहीं इस चीज के अंदर। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक को 5 तोड़े दिए थे, एक को 2 तोड़े दिए थे, एक को 1 दिया था, 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, शाबाश बोला प्रभु ने। पर एक वाले ने जमीन में गाड़ दिया। बोलते आप वहां बोते जहां पर आप वहां काटते जहां पर आप बोते नहीं है, इसके लिए मैंने उसको जमीन के अंदर गाड़ के रखा। तो प्रभु कहता है कि उचित होता, तू जब जानता है कि मैं जहां पर बोता ने वहां काटने आता हूं, तो तूने इसको मार्केट में देना चाहिए था, व्यापार करना चाहिए था, है ना, तो पैसे मिलते, तूने ऐसा नहीं किया। आज प्रियजनों, परमेश्वर जब आपको उन्नति देता है, तरक्की देता है, इसका मतलब यह है कि आपने आपका जो स्टैंडर्ड है देने का, है ना, वो आपने बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर जब आपका पगार बढ़ाता है तो आपको अपना देने का भी स्टैंडर्ड बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपना जो देने का जो स्तर है वो भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब प्रियजनों, आज कई लोग आपकी और मेरे इंतजार में है कि कोई दवा की मदद करेगा, कोई स्कूल की फीस के लिए, बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए मदद करेगा, कोई किसी चीज के लिए मदद करेगा। आज कितने सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और सारी क्लासेस मोबाइल पे चल रहा है, ठीक है। मैं किसी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे आपके पास अगर एक्स्ट्रा पड़ा मोबाइल है तो मुझे दे दो। वो लाकर मैंने किसी और को लाकर दे दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियजनों, आज परमेश्वर जब आपको चारों तरफ से उन्नति देता है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं, जब ये कोरोना आने के पहले जिनकी नौकरी अच्छी खासी थी, अच्छा खासा पगार था, उसके बेसिस पर उन लोग ने, उसके आधार पर उन लोगों ने बैंक से बड़े बड़े कर्ज लिए, ऋण लिए, लोन लिया, ठीक है। और जैसा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, पगार आना बंद हो गया, बैंक वाले खड़े हो गए और कई लोगों के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत होना पड़ा। और बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर थोड़ा सा काम होना स्टार्ट हो गया। आज कई जगह पर आधा पगार मिल रहा है, कई जगह पर आधा पगार मिल रहा है। एक भाई से मैं मिला, मेरे बड़े अच्छे प्यारे मित्र हैं। मैंने उनसे ऐसी बात करते कहा उनसे, तो उन्होंने कहा पास्टर साहब, हमारी सैलरी 50% हो गई है। क्या करें, जीना तो पड़ेगा ही। 50% सैलरी हमारी हो गई है। तो प्रियजनों, आज लोगों का देखिए क्या स्तर पर आ गए हैं लोग। अगर आपका पगार कट नहीं हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका पगार बढ़ गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अपना देने का स्टैंडर्ड भी बढ़ाइए। वो गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं, परमेश्वर मेरे लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर का हाथ बनकर आप और मैं आगे बढ़ सकते हैं। प्रियजनों, इस व्यक्ति को सभी
चारों तरफ से प्रभु का वचन कहता है ये आशीषित था, इसके शत्रु इसके ऊपर हावी ना हो सके। और कई लोग इस राजा के पास, कई राष्ट्र के लोग अगर गिफ्ट्स देते थे, मिलने आते थे, इतना इनका वो शोहरत थी, इतना उनका रुतबा बढ़ गया था। लेकिन ये चीज इनके दिमाग में घुस गई, जो दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए थी, दिमाग में घुस गए। प्रियजनों, ये राजा था, और राजा जो होता है उसके दिमाग में ये होता है कि सब मेरे गुलाम है, सब मेरे गुलाम है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रियजनों, वो नशा दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए कि मैं कुछ हूं। ये जिस दिन आपके दिमाग में चढ़ गया तो याद रखना आपका नीचे गिरने का समय आ गया है। हर बातों में अगर कोई कहे भाई आपका प्रमोशन हो गया, आपको कहना है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने दिया है। बढ़ोतरी हो रही है किसी प्रकार की, बोलना प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने बढ़ोतरी दी है ना। सो प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रियजनों, इस राजा के साथ में एक ऐसी घटना घटी कि 26 अध्याय उसका 16 वचन में चलते हैं। 26 अध्याय उसका 16 वचन, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 वचन। जी। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। उसका मन फूल उठा। प्रियजनों, हम जब चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो फूक जाता है, अच्छा लगता है, पर वो कुछ पल के लिए होता है, और फिर वो उसमें उसके अंदर की हवा जो होता है, जो फूल जाता है, वो हवा निकल जाती है, वापस वही पोजीशन पे आता है। ये आदमी का हृदय फूल गया, यानी घमंडी हो गया। जी। और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ओके, अब ये आराधनालय में गया और धूप चढ़ाने के लिए गया, जो इसका काम नहीं है। और परमेश्वर ने नियम दिया है, मोसेस के पास ये नियम दिया था कि भाई हारून और उसके घराने के जो लोग हैं यही परमेश्वर के सामने धूप चढ़ाएंगे। लेकिन ये राजा था, इसको लगा कि सब मुझे डरेंगे, सब मेरे साथ में एकदम नम्रता से रहेंगे, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये सोचकर ये एकदम बिंदास वहां पर आराधनालय में गया धूप चढ़ाने के लिए। लेकिन 17 वचन बताता है। जी। और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया। ये जो चीफ प्रीस्ट था, मुख्य याजक था अजरिया, इसके बारे में जो मुख्य याजक है, ऐसा 20 वचन में लिखा है, हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ये मुख्य याजक था। अब अजरिया का मतलब है यहोवा ने मेरी सहायता की, याह्वे हैज हेल्प्ड, यहोवा ने मेरी सहायता की। ये मुख्य याजक है। देखिए प्रियजनों, आज आपके सामने कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहा है, आपको उसका सामना करना है, आपको उसका सामना करना है। वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंस वाला हो, आपके कलीसिया में हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, दशमांश देने वाला, दान देने वाला, हर काम में आगे बढ़ने वाला हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाता है, याजक होने के नाते आपको खड़ा होना बहुत जरूरी है, एकदम उसका सामना करना बहुत जरूरी है। आपकी कलीसिया टूटती है, टूटने दीजिए, वे लोग कुछ लोगों को लेकर जा रहे, जाने दीजिए, लेकिन आपको याजक है, आपको अपना स्थान लेना बहुत जरूरी है। मसीह है, मसीह अपना स्थान लेना बहुत जरूरी है। जी, फिर से एक बार 17 वचन। और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। 80 याजक उनके साथ में गए, 80 याजक उसके साथ में गए जो वीर थे। डरते नहीं थे वो राजा को, बिल्कुल डरते नहीं थे, क्योंकि वे लोग मानते थे हमारा सबसे बड़ा राजा परमेश्वर है, उसके बाद ये सारे लोग हैं, इसके लिए वो वीर करके लिखा हुआ है। ये बिल्कुल इनके अंदर डर नहीं था राजा के बारे में। आप और मैं, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना प्रियजनों। आत्मिक बातों में, व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर ने जो व्यवस्था आपको और मुझे दी है उसके बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। मरना है मर जाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर आपके कलीसिया में है, तुरंत उससे कह दीजिए चले जाइए कलीसिया में से, क्योंकि श्राप आपके ऊपर आने वाला है प्रियजनों, बड़ा दंड आपके ऊपर आने वाला है और कलीसिया के ऊपर आने वाला है। अकान नाम का व्यक्ति, उसने चुरा कर एक सोने की ईंट और कुछ कपड़े लाकर छिपा के रख दिया था, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि नहीं। और उस दिन ऐसा हुआ जब वो लोग गए चढ़ाई के लिए आई नाम के जगह पर,
काफी लोगों की वहां पर हत्या हो गई और भाग कर आ गए। तब यहोशू परमेश्वर से कहता है कि प्रभु ये क्या हुआ, और तब कहता है कि तेरे बीच में एक व्यक्ति है जिसने गलत काम किया है, और ढूंढते हैं इसको, अकान को। उस अकान के एक व्यक्ति के वजह से इतने लोग मारे गए और उनको बेइज्जत होकर वहां से भाग कर आना पड़ा, अकान एक व्यक्ति के वजह से। और जब अकान को हटाया, परमेश्वर की उपस्थिति वापस आ गए। अकान को हटाया, परमेश्वर की उपस्थिति वापस आई। चलिए हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। यहोवा की ओर से तेरा आदर नहीं होगा, यहोवा की ओर से महिमा का यह काम नहीं होगा, क्योंकि ये गया वहां पर धूप चढ़ाने के लिए। याजकों ने कहा। प्रियजनों, कई लोग कलीसिया में ऐसा हो रहा है, जब वे देखते हैं कि भाई मुझे आगे स्थान नहीं मिल रहा है, प्रथम स्थान नहीं मिल रहा है, तो वो हट कर षड्यंत्र करके वे लोग अलग जाकर अपनी कलीसिया तैयार करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, क्या परमेश्वर के बुलावट के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं, या जबरदस्ती का, या किसी ने आकर बहका दिया है और आपको वो याजक का काम करना है। प्रियजनों, याद रखिए, याकूब के पत्र में लिखा है, तुम में से हर कोई शिक्षक ना बनो, टीचर ना बनो, बाइबल का, क्योंकि उनको डबल दंड मिलने वाला है। तो प्रियजनों, जानबूझकर अगर आप गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कुछ लोग मिलकर याजकों के विरोध में, पास्टरों के विरोध में षड्यंत्र करते हैं। यदि आप उस षड्यंत्र का कारण बन रहे हैं, एक भारी भयानक दंड आपके ऊपर आने वाला है, भयानक दंड आने वाला है। लोग कहेंगे कोई नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर ने आपको बोला है। सुन लिए, पहला आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर अगर स्पष्ट रीति से कहता है तो ही आगे बढ़िए, क्योंकि 3 तरह की आवाजें आती है। पहला आवाज है ना, वो मेरा अंतर मन मुझसे बात करता है। दूसरे एक प्रकार की आवाज जो होता है, शैतान बात करता है। तीसरे प्रकार की आवाज जो आती है, और वो है परमेश्वर की ओर से। सोच समझकर, सावधान पूर्वक, ये राजा जिसके अंडर में परमेश्वर ने पूरा वो देश दिया था, परमेश्वर ने इसको, उस देश को चलाने का अधिकार दिया था 16 साल की उम्र से। मतलब परमेश्वर का कितना इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा था। और एक पल में इसने विश्वासघात किया, और लिखा है 16 वचन के अंदर, विश्वासघात किया। ठीक है, आगे ये लोग राजा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। 18 वचन फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। और उन्होंने उजिया राजा का सामना किया। आप गलत है, ये काम आपका नहीं है, ये याजकों का है, हारून के घराने के लोगों के लिए है। ये परमेश्वर ने नियम ठहराया है, तुझे यहाँ से हटना है। हाँ, तूने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया है, उसको वहां से हटा दिया। और हटाते देखिए क्या हुआ। 19 वचन में चलते हैं। तब उजिया जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़ उसके माथे पर प्रकट हो गया। इंग्लिश में लिखा है लेप्रोसी। ठीक है, कोढ़ उसके माथे पर प्रकट हो गया। इसका मतलब है उसी समय यहोवा परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आ गया, उसी समय। प्रियजनों, आज यदि आप किसी कंपनी में काम पर है, किसी दफ्तर में है, कहीं भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं, विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आपको। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आप अगर गलत करते हैं, उसका दंड आपको मिलने वाला है। प्रियजनों, इस राजा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। आज अगर मुझे कोई कहता है, मैं हवाई जहाज में बैठा हूं और पायलट को हार्ट अटैक आ गया, पायलट एक्सपायर हो गया, मुझे अगर कोई कहेगा कि अभी आपको प्लेन चलाना है, तो मैं तो साफ कहूंगा मुझे चलाना नहीं आता है। कोई मुझे ट्रेन चलाने बोले तो भी मैं कहूंगा
मुझे चलाने नहीं आता है, किसी और कोई ट्रेन ड्राइवर को आप बुलाइए, क्योंकि एक स्पेयर में भी एक ड्राइवर होता है, उसको बुलाइए, वो चलाएगा। मैं नहीं चला सकता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे आता नहीं है, मैं कैसे चलाऊं, मेरा काम नहीं है। प्रियजनों, आज कई लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में टांग डालते हैं, दूसरे कामों में अपना वो वक्त व्यर्थ करते हैं और बाद में मुंह के बल गिर जाते हैं। उजिया के साथ में ऐसा ही हुआ। उजिया नाम का जो राजा था, 16 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। 52 साल की उम्र तक वो परमेश्वर ने उसको वो किया था, और इसने यहाँ एक बड़ी चूक कर दी, बड़ी गलती कर दी। अब उसका दंड उसको मिला। वो वहां पर कहता है कि कोड़ी हो गया, है ना, उसको कोड़ लग गया और आगे उसको वहां से हटा दिया गया। अब ये किसी भी अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों के बीच में रह नहीं सकता है। और उसके साथ में क्या हुआ, 20 वचन में चलते हैं। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। आप बाहर जाने के लिए उतावली की। उसको समझ में आ गया, मेरे हाथ में से सब कुछ चले गया है, मेरे हाथ में से सब कुछ चले गया है। प्रियजनों, कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा है, मंत्री है, उनके घर का व्यक्ति या उनसे कोई चूक हो जाती है, जानबूझ के तो करते नहीं है, पर अगर कर दिया, गलती हो गए, तो उनको उनका जो मंत्री पद है, मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी न किसी फ्रॉड के अंदर फंस गए हैं। उनको तुरंत उसको छोड़ना पड़ेगा पद, ऐसा वो है। इसके लिए प्रियजनों, सोच समझकर मंत्री पद का या कोई बड़ा पोस्ट दिया, उसका सोच समझकर उसका वो करना चाहिए, उत्तरदायित्व निभाना बहुत जरूरी है। होंडा कंपनी जो है इंडिया के अंदर, होंडा कंपनी में पेट्रोल कार चलती थी, और वहाँ का एक जो अधिकारी था, उसको इसके लिए निकाला क्योंकि डीजल कार का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज था। आज से कम 10 साल पहले, 10-8 साल पहले बहुत ज़्यादा क्रेज था। पेट्रोल कार कम लोग खरीदते थे, डीजल कार ज़्यादा खरीदते थे। और वो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन लोग ने कहा कि अगर हम डीजल कार निकाले होते तो आज कितना सारा हम पैसे कमाए होते। इस व्यक्ति की वजह से, जो कह रहा था केवल पेट्रोल का गाड़ी निकालेंगे, इसकी वजह से हमको बड़ा नुकसान हो गया, उसको वहां से निकाल दिया। उसकी गलती देखिए क्या हुई, उसको निकाल दिया। आज मारुति कंपनी सिर्फ पेट्रोल कार निकालती है, उन्होंने डीजल कार निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि पता है उन लोगों को कि डीजल और पेट्रोल का लगभग कीमत 10 रुपए का केवल अंतर हो गया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, अगर होंडा वाला जो कंपनी वाला है, उसने अगर उसके अधिकारी को निकाला क्योंकि उसने गलत किया है, तो सोचो आपको और मुझे स्वर्ग से अगर निकाल दिया परमेश्वर ने, स्वर्ग में जाने ही नहीं दिया, है ना, स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाया है, पर वो स्वर्ग में जाने ही देगा नहीं, क्योंकि हमने हरकतें कैसी की है। आज प्रियजनों, परमेश्वर की बड़ी चेतावनी है। 21 वचन देखिए क्या कहता है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 21 वचन जी। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, मरने के दिन तक वो कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो अपने परिवार के साथ में नहीं था, अपने प्रिय लोगों के साथ में नहीं था, कोढ़ी था, तो कोढ़ी लोगों के लिए अलग जगह है, उसको अलग जगह पे रखा। वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था, और उसका पुत्र योथाम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया। उसका बेटा वहां पर, अब ये राजा कितना और साल जीता, कितना और साल राज करता, परमेश्वर की योजना थी, पर इसका गलत निर्णय ने, प्रियजनों, ये पहला व्यक्ति नहीं है। अगर आप देखेंगे सौल राजा, उसने भी गलती की और उसको परमेश्वर ने राजपद से हटाया। ये बात ये व्यक्ति जानता नहीं था, क्योंकि इतिहास राजा लोगों के पास रहता है, कौन सा राजा ने क्या किया। तो क्या इसके पास वो ज्ञान नहीं था कि सौल राजा को अगर परमेश्वर हटा सकता है, परमेश्वर अगर बिठा सकता तो परमेश्वर हटा सकता है। तो इसने उस बात से कुछ तो भी अपनी समझदारी का काम करना चाहिए था, पर इसने गलती की। उसको लगा कि सब मेरे वश में है, और उसने गलती की। उसको याजकों ने हटा दिया, उसको याजकों ने वहां से हटा दिया, उसको
फुर्ती से हटा दिया, चलो उसको भगा दिया और वो यहोवा के भवन में फिर नहीं जा सका। प्रियजनों, याजकों के बारे में, पास्टर्स है, प्रीस्ट है, इनके बारे में उल्टा बोलना बहुत आसान है, पर जो उल्टा बोलना भारी गिरेगा हम पर, जो बोल रहे हैं वो, और उनके परिवार के ऊपर भारी गिरने वाला है। दानियल के विरोध में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया था। दानियल तो बच गया, लेकिन षड्यंत्रकारी और उनका परिवार नाश हो गया। क्या आप ये नहीं जानते हैं? इसके लिए प्रियजनों, सावधान हो जाइए। जो व्यक्ति आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, आत्मिक बातें सिखाता है, उसी का हाथ झटकना या उसी के खिलाफ खड़ा होना कितना बड़ा गुनाह परमेश्वर के नजर में है। तो आज प्रियजनों, याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे, आपसे और मुझसे हिसाब मांगने वाला है। इस कारण सावधान हो जाइए, इस कारण परमेश्वर के पास आइए। कोई गलत काम किया है आपने, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस में लिखा हुआ है, उसने हमें राजपदधारी, याजकों का समाज, और परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा हमको बनाई है। अगर ऐसा किया है, अगर हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो दंड भयानक आने वाला है, दंड भयानक आने वाला है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है कि आपको अगर उन्नति दिया है, परमेश्वर ने तरक्की दिया है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। परमेश्वर ने अगर आपको ऊंचे मुकाम पर खड़ा किया है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दिन रात परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु, मैं लायक या काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे ऊंचे पद पे बिठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नित्य परमेश्वर की उपकार स्तुति कीजिए, क्योंकि प्रियजनों, आज आप जिस पोजीशन पर है, वहां से आपको गिराने के लिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं, या आपका गिरने का कई लोग इंतजार कर रहे हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति उधर तुरंत आकर बैठ जाए। आज आप और मैं ऐसी अवस्था में ना आए। अगर अब तक अगर आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम किया है, गलत निर्णय लिया है, या अपना पद का दुरुपयोग किया है, सावधान हो जाइए, दंड इंतजार कर रहा है आपका। आपका पाप आपका पीछा करने वाला है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, आपका पाप आपका पीछा करने वाला है। अगर ऐसी अवस्था हुई तो क्या होगा प्रियजनों? मैं विश्वास करता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे पाप परमेश्वर ने क्षमा किए, लेकिन उसके बाद अगर मैं पाप कर रहा हूं, उसके बाद अगर मैं पाप कर रहा हूं, तो परमेश्वर कितना मौका देगा? वो सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है, लेकिन कितनी बार प्रियजनों, कब वो आखिरी घड़ी होगी हम नहीं जानते हैं। जिसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर क्षमा कर रहा है, इसके लिए मैं पाप करते जाऊं, यह नहीं होना चाहिए। एक भाई जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, और ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में कुछ तकलीफें आई, उसने प्रभु को छोड़ दिया, बीड़ी पीने लगा, शराब पीने लगा और जुगार खेलने लगा। और एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने कहा, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे कहते हैं कि पास्टर, मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर दयालु है? मैंने कहा हाँ। क्षमा करने वाला है? बोले हाँ। तो फिर मैं गलती कर रहा हूँ, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, आपको क्या तकलीफ है? मैंने फिर उनको रोमियो की पत्री निकाल कर बताया, देखो इसमें क्या लिखा है, हमें परमेश्वर क्षमा करते हैं इसके लिए कि हम पाप करते जाए? कदापि नहीं। तो प्रियजनों, हम जानबूझकर अगर पाप करते हैं, एक बार प्रभु का बलिदान हमारे लिए काम आया, पर बार बार हम पाप करते जाएं तो हमारे लिए फिर कोई बलिदान नहीं बचता है। इसके लिए आइए इस समय परमेश्वर के उपस्थिति में जो जो गलत निर्णय लिए हैं, याजकों के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में जो जो गलत शब्द निकला है, आज पश्चाताप करने का समय प्रियजनों। कल शायद देर हो चुकी होगी, इसके लिए कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही प्रभु के पास आइए। अगर आपने कोई बड़े पोजीशन पे परमेश्वर ने बिठाया, और अगर आपने किसी को नौकरी से निकाल दिया है, या किसी का पगार कम कर दिया है, आपके वजह से किसी को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, प्रियजनों, उसका तो आंसू आपके खिलाफ खड़ा रहने वाला है, उसका जो रोना है वो आपके खिलाफ खड़ा होने वाला है। उसके पहले पश्चाताप कीजिए, और जिसका जिसका जो जो आपने तकलीफ पहुंचाया है, जाके क्षमा मांगिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। और प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आपको दंड मिला है, आप नीचे गिराए गए हैं, पटक दिए गए हैं, चिंता मत कीजिए, आइए प्रभु के पास और प्रभु से कहिए, प्रभु दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रियजनों, कुछ लोग बीमारी में होते हैं, कैंसर है या किसी प्रकार की जानलेवा बीमारी में है, वो जब ठीक हो जाते हैं तो वो ये सोचते कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं बिंदास रहूंगा। नहीं 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 नहीं, एक चूक, बस
सब किस्सा खत्म। एक चूक, एक गलती, किस्सा खत्म, क्योंकि आप डेंजर जोन में है। अब आपको परमेश्वर ने बीमारी से खड़ा कर दिया है, अब डेंजर जोन में है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। लेकिन आप जब विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की आराधना भक्ति करेगा तो शैतान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितना हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। प्रियजनों, आज आपके लिए मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय ये सारे भाई बहन जो बच्चे जो देख रहे हैं प्रभु जी, बुजुर्ग देख रहे हैं, इन सभी को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हर एक के ऊपर आपकी दया मांगता हूं प्रभु जी। गलतियां की हैं हमने प्रभु जी, क्षमा कीजिए प्रभु जी। जिस किसी को भी नुकसान पहुंचाया है प्रभु, हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं प्रभु। उनके हृदय में कार्य कर प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिन लोगों ने हमारे विरोध में षड्यंत्र किया, हमें नीचे गिराया प्रभु जी, हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु। आप भी उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हमें खड़ा कर प्रभु जी, फिर से एक बार हमें उस ऊंचे मुकाम पर खड़ा कर प्रभु जी। और अब से प्रभु जी हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे प्रभु जी। अब से हम सहायता करने वाले बनेंगे प्रभु जी, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ है। हम जो जी रहे हैं, हर पल जो आप हमारे जीवन में जोड़ रहे हैं, ये आपका वरदान है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, आज 14 तारीख है, गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। आज मितेश पांचाल, इस भाई जो है, उनके बेटे का जन्मदिन है, जोएल पांचाल का। सो कल 15 तारीख है और शुक्रवार है। राकेश परमार, इस भाई का जन्मदिन है। ये भाई हमेशा सुवार्ता के काम के लिए मदद करते हैं, भागदौड़ करते हैं, अपनी कार लेकर आते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं सेवा के लिए हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। प्रभु इन्हें अनुग्रह से भरपूर करे। 16 तारीख को शनिवार के दिन नवीन दास, इस सर का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और ये साहब जो है, ये क्रिश्चियन मीडिया सेंटर में है और ये इनका एक प्रोग्राम चलता है स्वर्ग सुमन, और इस स्वर्ग सुमन प्रोग्राम में इन्होंने मुझे मौका दिया है और कई प्रभु के लोगों को ये मौका देते हैं सुवार्ता सुनाने के लिए। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इनका जन्मदिन है, इनको और इनके परिवार के पर परमेश्वर की अनुकंपा बनी रहे। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, उनको आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपका गौरव महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जोएल को आपके हाथ में देते हैं, राकेश परमार भाई को आपके हाथ में देते हैं, नवीन दास सर को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इनके पर आपकी कृपा और आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या अन्य कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं। इनके ऊपर आपकी
अपरंपार कृपा उंडेलिए प्रभु जी, इनके ऊपर आपकी दया को उंडेलिए प्रभु जी। और ये जो अपने जीवन के अंदर जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभु जी इनको आशीषित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। इनको और इनके घराने को आशीर्वादित आपने कर दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके उसमें ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि हमारी जब भी ये प्रेयर मीटिंग अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। और आप जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रभु आपको अनुग्रह से भरपूर करे। आप लोगों से विनती है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके इतना शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर के वचन लोगों तक जाए और लोग आशीर्वादित हो जाए। हमारी कलीसिया किसी से भी पैसे नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया विश्वास करती है कि कलीसिया परमेश्वर की है तो उसकी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। सो हम बस इतना ही चाहते हैं, इस वीडियो को हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से ज़्यादा लोगों को पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपको आशीष मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगा और जो सुनेंगे देखेंगे उन्हें भी आशीष मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।